वंदे माँ शारदे। अभी तक हमने हाई स्कूल की जो अनिवार्य संस्कृत जिसको कहना चाहिए संस्कृत खंड उसको पूरा किया था और उसमें सभी चीज़ सिखाई हमने, सारी ग्रामर सिखाई उसमें और अनुवाद विभक्ति निर्देश सभी लेसन के अकॉर्डिंग कराया गया काम आपको। और अब हम आगे कराने जा रहे हैं आपको कंपटीशन के हिसाब से और सुपर टेट के हिसाब से जो भी संस्कृत जिसमें भी आता है कंपटीशन में वो ये सारी चीज़ें आएंगी। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और अच्छे से कंठस्थ कीजिए। और सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास यानी वर्णमाला। बिना वर्ण के कोई भाषा कोई हो ही नहीं सकती। किसी भी भाषा को ले लीजिए, सब में वर्ण के बिना वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो हम सिखाएंगे आपको वर्णमाला, वर्ण विन्यास। वर्ण की जो डेफिनेशन है वो संस्कृत में एक बार समझ लीजिए, फिर हिंदी में समझाइए, इंग्लिश में हमने आपको बताया है। वर्णते अभिव्यंजते व लघुत्तमो ध्वनि येन स वर्ण, यानी ध्वनि का वह लघुत्तम अंश, छोटे से छोटा टुकड़ा जो खंड ना किया जा सके, यानी जिसको अलग नहीं कर सकते, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। ये वो वर्ण है। जैसे अब देखिए संस्कृत में हम मान लीजिए रामय शब्द लेते हैं, तो रामय शब्द बना कैसी है, किन किन वर्णों को मिलकर बना और कैसे बना है। देखिए आप, रामय शब्द में र हलंत प्लस आ प्लस मैं हलंत प्लस ए और से सकार, यानी उसको आपको क्या है विसर्ग आदेश है। ये 5 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 और 5। ये पांचों वर्णों से मिलकर रामय शब्द बना हुआ है। और जब हमने इसके खंड किए, रामय शब्द को हमने इसको खंड किया, तो क्या आया हमारे पास में? ये पांचों वर्ण आ गए। और अब ये जो वर्ण हमारे पास आए हैं इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये क्या है? हमारे वर्ण हैं। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से ये रामय शब्द बना हुआ है। अब देखिए जो हमारे संस्कृत में वर्ण है उनकी संख्या कितनी है, वो कौन कौन से हैं? ए आ ई उ ऊ दिर लिरे रिरी ए आई ओ औ। ये संस्कृत के 13 वर्ण हैं। अच्छा, संस्कृत में वर्ण कितना है? 13। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में मैं आपको करा दूंगी इसके, जिससे कि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनका आंसर दे सकें। इंग्लिश में a vowel is a letter or sound that can be spoken independently as a e i o u। तो ये आपके 5 वॉवेल्स हैं, ठीक है। इंग्लिश में वॉवेल्स यानी इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। और 26 में से ये वाले 5 वॉवेल्स निकाल दे तो कितने बचे आपके उसमें? 21। वो सारे होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, ठीक है। 26 लेटर्स, 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, एक वर्ड, जैसे हम बच्चों से कई बार पूछ रहे थे, बच्चों ऐसा कोई वर्ड बताइए जिसपे 5 वॉवेल आ रहे हो, तो देखिए वो वर्ड है आपका एजुकेशन। EDUCATION। इसमें वॉवेल है, यू वॉवेल है, ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, ओ वॉवेल है, ठीक है। अब हमने आपको बताया ये आपको अल्फ़ाबेट के बारे में और इसके यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। व्यंजन वर्णमाला का वर्गीकरण, ठीक है। ये व्यंजनों की वर्णमाला है उसका वर्गीकरण है, वो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए पहले हम लेते क वर्ग से। क वर्ग, क्या वर्ग में क्या कहेगा? के खे गे घे ड़। च वर्ग में चे छे जे झे इय। ट वर्ग में टे ठे डे ढे अणे। त वर्ग में ते थे दे धे न। अभी आप लोगों ने ये व्यंजन सुने, जब आप बोलेंगे तो हमारी भाषा से, हिंदी भाषा से अच्छी कोई भाषा है ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जीवा जो है वो मुख के अंदर एक नर्तन कर रही है। कै खे गे गे रे चे छे जे जे टे डे डे ने ते थे दे दे ने पे फे बे भे मैं। तो लगता है कि ये हमारी जो जीवा नर्तन कर रही है और साथ में एक मधुर संगीत दे रही है, मधुर ध्वनि दे रही है। आज हम आपको इतने तय वर्ग तक के ही कराएंगे। अगले वीडियो में आगे के हम आपको
संयुक्त वर्ण भी सिखाएंगे और उनको बनाना, उनको लिखना, ये सब समझाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।